नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की जो ये सच्ची घटना है, ये केरल ये केरल राज्य के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से है। ये कहानी जो है, एक नामर्द जो है, जो मर्द बनने के लिए सीरियल किलर बन जाता है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 कत्ल किया जाता है। और ये कत्ल की कहानी शुरू होती है 2015 से लेकर 2018 के बीच तक, यानी ये 3 साल में 6 लड़कियों का कत्ल कर देता है। और कैसे करता है, क्यों करता है, चलिए पेश है ये कहानी आपके सामने। साल 2015 में एर्नाकुलम सिटी पुलिस को एक खबर मिलती है, जो इस लोकेलिटी में एक लाश मिली है, परी गली लाश लड़की का। तो एर्नाकुलम सिटी पुलिस बिना देर किए हुए उस घटनास्थल पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में लाश को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद सबसे पहला काम पंचनामा किया जाता है उसका, और पंचनामा करने के बाद में उसको सदर अस्पताल PMCH एर्नाकुलम का जो होता है, वहाँ पे इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और करीब 1 हफ्ते के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है, जो लड़की का कत्ल तो कर ही दिया जाता है, प्लस उसका जो है प्राइवेट पार्ट को ब्रूटली तरीके से छत बिछत कर दिया जाता है। मतलब ब्लेड से हो या चाकू से हो या अन्य कोई वेपन से उसका प्राइवेट पार्ट को छत बिछत कर दिया जाता है। तो पुलिस को इसमें रेप का कोई मामला नहीं मिलता है, और पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, जो चलो किडनैप किया, लड़की को कत्ल भी कर दिया, लेकिन रेप नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। और ये जांच चलती रही। इसी बीच में दूसरे और डिस्ट्रिक्ट से, केरल के ही डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक और लाश मिलती है, और उस लाश का भी यही हाल। ये लाश जो मिलती थी तो हमेशा कहीं सुनसान जो इलाका होता है वहीं मिलता था, और लाश के साथ बहुत ही ब्रूटली तरीके से, मतलब उसका प्राइवेट पार्ट को जो है काट दिया जाता था, छत बिछत कर दिया जाता था। लेकिन इसमें रेप का मामला नजर नहीं आता था, मतलब विक्टिम था। ऐसे करते करते 5 लाश मिलती है पुलिस को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग समय पे। और पुलिस जांच के लिए बहुत सारी टीम गठित करती है, लेकिन कोई मामला नजर नहीं आता है। इसमें पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, जो आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि मामूली सी बात है, अगर कोई किसी को किडनैप करता है तो या तो पैसे के लिए किडनैप करता है, और सपोज अगर किसी लड़की को किडनैप किया जाता है तो कम से कम रेप। लेकिन किसी भी विक्टिम के साथ में ये रेप नहीं किया गया था, बस उसके प्राइवेट पार्ट को ही छत बिछत कर दिया जाता था। और ये लास्ट जो मिलती है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, उस विक्टिम की उम्र केवल 13 साल। और ये जितने भी लड़कियां होती हैं सब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली, सब के सब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली। और ये लास्ट विक्टिम जो मिलती है 13 साल की, उसका भी वही हाल। मतलब विक्टिम के साथ रेप तो नहीं किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूर्ण तरीके से बता दिया गया था, जो विक्टिम के साथ में रेप नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्राइवेट पार्ट को छत बिछत करके, मतलब काट खोट के, मतलब कि पूरा खराब कर दिया गया था प्राइवेट पार्ट को। अब सिटी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज, केरला पुलिस। और उस समय जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हो या टीवी के पत्रकार हो, ये 2015 से 2018 के बीच में हाई प्रोफाइल केस बन गया था। और इसी हाई प्रोफाइल केस में कोई लीड नहीं, केरला पुलिस को कोई लीड ही नहीं मिल रहा था, कहाँ से शुरू करे, आखिर ये केस को अंजाम कौन दे रहा है, कौन कत्ल कर रहा है इस ब्रूटल तरीके से। तो ये केरला पुलिस जो है
एर्नाकुलम सिटी पुलिस, ये विशाल सिंह राठौर एसपी, ये अपने कुछ, ये क्या बोलते हैं उसको, जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर को लगाया जाता है इस केस में। जो भाई तुम लोग कुछ पता लगाओ, क्या मैटर है, क्या बात है, कहाँ से। लेकिन ये भी जो थे, ये भी पूरी तरह से हार जाते हैं, जगह जगह छान मारते हैं, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं। इसी केस के सिलसिले में एक दिन जो है विशाल सिंह राठौर ये अपने मतलब गश्त में निकलते हैं, और गश्त में निकलने का दरमियान वो डेट होता है 2018, जी 2018 का शाम, लगभग जनवरी महीने का शाम 2018 की शाम को लगभग 3 बजे ये गश्त पे निकलते हैं। और गश्त पे निकलते हैं तो निकलने के दरमियान उनको सिगरेट की तलब लगती है। और सिगरेट तो इनके पास था, लेकिन माचिस नहीं था। तो ये उतर के एक जो बगल में ही चाय का टपरी होता है, चाय का दुकान, जिसको हम लोग चाय का दुकान बताते हैं, बोलते हैं, तो उसी चाय के टपरी पे ये जाने का कोशिश करते हैं एक माचिस के लिए। लेकिन वहीं पर एक युवक बैठा हुआ था, लगभग 30-35 साल का लड़का था वो। और जैसे ही पुलिस को देखा, वो भागने लगा। और भागने के दरमियान ये विशाल सिंह राठौर भी नहीं कुछ समझे जो क्यों भाग रहा है। लेकिन उसी में एक हेड कांस्टेबल जो था, हेड कांस्टेबल का नाम बिरजू दास, ये बिरजू दास जी उसके पीछे पड़ जाते हैं। काफी दूर तक दौड़ने के बाद उसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उसको लाया जाता है पुलिस स्टेशन। उसकी तलाशी की जाती है। तलाशी में उसके जेब से एक चाकू और एक पाउच में नशीला पदार्थ उसके पैकेट से मिलता है तलाशी के दरमियान। उसको एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन में लाके और उसको बैठा दिया जाता है साइड में। अब वो लड़का जो है डर से एकदम पसीने से तरबतर, और ये सिटी पुलिस एसपी जो है विशाल सिंह राठौर, वो भी ये समझने के लिए मतलब कि नहीं समझ पा रहे थे जो आखिर हमने इसको क्यों लाया और ये इतना डर क्यों रहा है। तो उसी हवलदार को बोले विशाल सिंह राठौर, जाओ थोड़ा पूछताछ करो, कहाँ से है, क्या है, नहीं है। तो ये बिरजू दास जो है कांस्टेबल जो है बिरजू दास जी, वो उनको बताते हैं जो सर इन तलाशी लिया है, तलाशी में इसके पैकेट से एक चाकू और ये पाउडर, पैकेट में पाउडर जो शायद हमको लगता है नशीला पदार्थ ही होगा ये। तो उसके बाद जो है उसको एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है लड़का को। उसका पूरा एड्रेस लिया जाता है, नाम पूछा जाता है, तो नाम बताता है वो मंजूनाथ, और वो रहने वाला तमिलनाडु का, और यहाँ पे ऑटो ऑटो चलाने का काम करता था वो, ऑटो रिक्शा। और उसको जब पूछताछ जब शुरू किया पुलिसिया अंदाज में, जब तुम क्यों भाग रहा था, तो पहले तो इधर उधर की बातें बनाते रहा, बातें बनाते बनाते, और जब ये कांस्टेबल बिरजू दास जी जो है जब उनको 3rd डिग्री दिया, तब जाके ऐसा मामला सामने में आया। पूरा 6 का 6 कत्ल उसी ने किया था, मंजूनाथ ने। और कैसे किया, क्यों किया, जब ये पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, और जब पुलिस के सामने जब सच्चाई जब वो निकालता है, कहता है मंजूनाथ, तो सारे के सारे पुलिस स्टेशन की जितने भी पुलिस थे, हवलदार थे, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे, वो सब चौंक जाते हैं, जो ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल कहानी ये है, जो मंजूनाथ जो होता है वो तामर्द होता है बचपन से, और वो किडनैप तो करता था लड़की को रेप करने के लिए, लेकिन जब ये सेक्स करने के लिए जाता था तो इसे सेक्स नहीं हो पाता था, और सेक्स नहीं हो पाने के कारण ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाता था, और फ्रस्ट्रेशन में आके ये लड़कियों का कत्ल कर दिया करता था। और ऐसे करते करते आप भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ में सेक्स करने जाए और वो सेक्स ना कर पाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके वो उसका कत्ल कर देता था। और कत्ल ऐसे ब्रूटल तरीके से करता था, उसका प्राइवेट जो
सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको काट खोट के एकदम छत बिछत कर देता था स्टेशन में। और इसी प्रकार ये कहानी का राज जब जब पूरे देश के सामने में खुलता है, तो ये 2018 में ये सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना था केरल राज्य का, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। और एक मामूली कांस्टेबल के, हवलदार के सूझबूझ के कारण इस केस से पर्दा उठा। अगर वो सपोज अगर वहां पे अगर वो नहीं जाते माचिस लेने के लिए उस टपरी पर, तो वो मंजूनाथ भागता नहीं, और भागता नहीं तो ये हवलदार उसको पकड़ता नहीं, और नहीं पकड़ता तो फिर ये केस से कभी राज ही नहीं उठ पाता। एक मामूली लड़का जो समाज में सीरियल किलर, 6 लड़कियों का कत्ल, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से प्राइवेट पार्ट को काट के खोट के एकदम छत बिछत कर देता था। तो इस तरह इस केस से पर्दा उठा, और ये अभी फिलहाल उसको केरल हाई कोर्ट में, केरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दिया है। और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब तो पता ही है, जो कोर्ट में तो आदेश मिल ही जाता है फांसी का, लेकिन फिर उसका ट्रायल होता है हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, तो बहुत तरह है अपने भारत देश में। अपराधी को बचने का भी बहुत उपाय हो जाता है। तो इसी के साथ ही मैं ये कहानी अब समाप्त करता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जरूर आप बताइए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।